हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि 50 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला का जो आगाज़ हुआ था उसमें ये 11वीं वीडियो जा रही है और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है आपको और आपको लगता है कि आपको ये फ़ायदेमंद वीडियो होगी तो आप वीडियो को ज़रा अपने दोस्तों के पास या संबंधियों के पास भेजा कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा होते रहे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज प्रैक्टिस सेट में 30, 31 और 32 ये 3 प्रैक्टिस सेट पूरा करेंगे हम लोग। और जबकि जैसा कि चुनाव का माहौल है तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो इस प्रकार चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए और आज हम वीडियो नंबर 11 लेकर आए हैं। और वीडियो के बाद में आपको नाम भी या फिर अभी भी लिखा है स्क्रीन पे देवा एजुकेशंस, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला ये प्रैक्टिस नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। मेरे दोस्तों पूछा है कि प्रमुख गुण नहीं है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या का चुनाव। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य निहित थे? तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी बाजार कनेक्टिविटी, विद्युत कनेक्टिविटी और नॉलेज कनेक्टिविटी तीनों था। आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो मेरे दोस्तों भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आई है इस तहत 5 लाख रुपए का अनुदान होता है। तो चलेंगे आगे की तरफ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में किस राज्य में शुरू किया गया था? सबसे पहले ये शुरू हुआ था आपका मेरे दोस्तों तमिलनाडु में। सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे। निम्न में किस स्थान पर किसी पार्क की स्थापना नहीं की गई है मेरे दोस्तों? तो देखिए नहीं की गई है तो गाजियाबाद में नहीं की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी उन्मूलन मंत्रालय। याद रखिएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। SGSY, देखिए वीडियो थोड़ी सी तेज चलती है तो आप चलिए SGSY का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है मेरे दोस्तों। तो जो इसका आशय होता है वो क्या होता है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में कौन सी कमियाँ पाई जाती? देखिए सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है लेकिन फिर भी कमी है। तो कमियां इसमें बहुत सारी हैं। केवल संख्यात्मक तत्वों का अध्ययन, दुरुपयोग होना, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना। तो इस प्रकार ये सभी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है मेरे दोस्तों? तो लचीलापन जो होता है ये साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? इसका जो अनुपात होता है वो 3:2 में होता है। इस प्रकार 60:40 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर 60 केंद्र देगा तो 40 राज्य देगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के 12वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी? मेरे दोस्तों जुलाई 2020 में दी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2020। आगे बढ़ेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी तेज है तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया कीजिए। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक कार्यक्रम के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरणों में कौन शामिल नहीं पाया जाता है? मेरे दोस्तों नहीं पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना। आगे बढ़ेंगे। 14वें क्वेश्चन की तरफ, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया? मेरे दोस्तों राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया तो ये 1947 और 48 आज़ादी के साल किया गया। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है तो उसका सही जवाब हो जाएगा एकल परिवार की परंपरा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे।
16वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है मेरे दोस्तों, कौन सा कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक गतिशीलता। आगे बढ़ेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है मेरे दोस्तों संस्कृतिकरण। क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18वें क्वेश्चन की तरफ, भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियों किन कारणों से प्रभावकारी साबित नहीं हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होना, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, सभी हो जाएगा आंसर ए सभी। आगे बढ़ेंगे, कौन सा कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ये सभी, क्योंकि चकबंदी कानूनों का होना, राज्य उद्योगों को केवल ऐच्छिक चकबंदी में ध्यान देना और कृषकों के पैतृक भूमि प्रति मोह होना। आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण समाज की संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये सभी हो जाएगा, विवाह भी होता है, उत्तराधिकार भी होता है और महाजनों के पास संपत्ति भी होती है। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों के बड़े पैमानों का वृक्षारोपण है, सिवाय इसके सिवाय क्या है? तो इसका सिवाय जो इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। आंसर नंबर कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? एक मिनट, बी हो जाएगा सही जवाब, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। आगे बढ़ेंगे 22वें क्वेश्चन की तरफ, और 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हरित क्रांति में कौन सा आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? कौन सा राज्य हरित क्रांति के रूप में पूछना है मेरे दोस्तों? हरित क्रांति जैसे हुई तो आर्थिक रूप से संपन्न अपना पंजाब हो गया, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा होने लगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर जो है आपका, अनुच्छेद नंबर 40 है, अनुच्छेद नंबर 40 बस। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता नहीं होगा, अशोक मेहता नहीं होगा, जीवीके राव समिति नहीं होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही जवाब मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, LM सिंघवी समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन, और 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका इटावा में है। आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान ग्रामीण, गांव से पूछा है, गांव वाला, तो आपका इटावा में होगा। ठीक, इस प्रकार 25 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर चुके हैं, और इस प्रकार 30वां प्रैक्टिस सेट आपका पूरा हो चुका है। अब बढ़ेंगे प्रैक्टिस नंबर 31 के आगे, 31 पे चलेंगे, प्रैक्टिस नंबर 31 की तरफ आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? मेरे दोस्तों जो वेबसाइट का नाम है वो है कोशवाणी वेबसाइट, कोशवाणी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुँचे? देखिए जो 2001 में लिंगानुपात था वो 898 था, लेकिन फिलहाल 2011 के अनुसार वो 912 हो गया है। आगे बढ़ेंगे, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट उद्योगों का केंद्र माना जाता है? सही जवाब मिर्ज़ापुर हो जाएगा, अलीगढ़, आजमगढ़, देवी पाटन गलत आंसर है, बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख, भू अधिकारों के प्रलेख। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में पूछा है मेरे दोस्तों? आपको पता होगा चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन गरीबी विरोधी नीति से संबंधित है? कौन गरीबी विरोधी नीति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में पूछा है मेरे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2529 हेक्टेयर, डेसिमल 2529। आगे बढ़ेंगे 2529 याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, किस शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश से उद्भव हुआ? उत्तर प्रदेश में आपका है तो आपका कथक है। कौन है? कथक जिसे बोलते हैं, कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है? जो आपको जनसंख्या घनत्व है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 829। आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों 685 करोड़ रुपये, 685 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आपकी मोदी सरकार ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो आपके 18 मंडल है। कितने मंडल? 75 तो जिले हैं लेकिन 18 आपके मंडल हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है? ऑपरेशन वर्गा का संबंध है आपका, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बटाईदारों से संरक्षण से। आगे बढ़ेंगे, गाँव चलो योजना कब आई थी मेरे दोस्तों? तो गाँव चलो योजना आपकी सन 2005 में आई थी, सन 2005 में। सही जवाब डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
14वें क्वेश्चन की तरफ। डोला पालकी आंदोलन संबंधित है मेरे दोस्तों, ये डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी के आसपास है, मुगल सराय क्षेत्र कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किन की रोकथाम के द्वारा की जाती है मेरे दोस्तों? तो उपयुक्त सभी होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तीनों को रोकना होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। आगे बढ़ेंगे। गांव में कुओं का पानी मनुष्यों की क्रियाकलापों से दूषित हो जाता है, तो इसे रोकने का सही उपाय क्या है? तो कभी कभी दवा भी डालनी चाहिए, गंदी बाल्टी भी नहीं डालनी चाहिए, और पनघट के चारों तरफ गंदा भी ना हो। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया है प्राइमरी स्कूलों में के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकने, परोसने एवं उपयोग करने की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति करनी चाहिए? मतलब कब कब होनी चाहिए? तो ये दैनिक होनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। भैया रोज़ देखना पड़ेगा कि खाना अच्छे से दिया जा रहा है कि नहीं, सफाई की जा रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कीड़े मकोड़े हैं खाने में। आगे बढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन। जनगणना 2021 11 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो मेरे दोस्तों सबसे कम जनसंख्या अगर कोई जिला है तो वो है आपका सही जवाब आंसर सी महोबा। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लिपिक के द्वारा किया जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23वां क्वेश्चन सॉरी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 31 हैं, 31 हो जाएगा सही जवाब। राज्यसभा में सीटें 31 हैं। आगे बढ़ेंगे। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों बीपीएल के लिए ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी सरकार द्वारा चलाई गई थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है मेरे दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा इटावा जिला न्यायालय। इटावा जिला न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। और इस प्रकार 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं और 31वां प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे 32 नंबर के प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 32। पहला क्वेश्चन। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भाग रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है मेरे दोस्तों? तो वो आपकी भाषा है खड़ी बोली। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब, खड़ी बोली। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तहसील स्तर पर सरकारी जो निकाय होते हैं उसे हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन। जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है मेरे दोस्तों? तो कानपुर आपका ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन हो जाएगा ए कानपुर। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई राजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 रुपये। 32 रुपये इसका सही जवाब हो जाएगा। रंग राजन की रिपोर्ट ने बताया था जो व्यक्ति 32 रुपये से अधिक खर्च करेगा वो गरीब नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कहाँ से सर्वाधिक पीतल उत्पादन का निर्यात किया जाता है मेरे दोस्तों? पीतल उत्पादन मतलब मुरादाबाद। सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश आपका 75 जिलों में विभाजित है मेरे दोस्तों, विभाजित है 75 जिलों में। आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर नगर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत क्या है मेरे दोस्तों? इकाई लागत से कम होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 50,000। क्या हो जाएगा सही जवाब? 50,000 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो आपका है ये सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा है ना, तो देखिए याद रख लीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है मेरे दोस्तों? चमड़ा की वस्तु आपको कानपुर एक ऑप्शन मिल रहा है, बस कानपुर लगा दीजिए तो सही जवाब हो जाएगा आगरा और कानपुर। आगे बढ़ेंगे, 12वां क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत विभाजन क्या है? मेरे दोस्तों देखिए, विभाजन पूछा, अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 और 25। केंद्र सरकार 75 रुपये देती थी, वहीं पे अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार आपकी 25 रुपये देती थी। सही जवाब हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड जो आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरदावरी। आगे बढ़ेंगे, 1 बिस्वा 1 बीघा से क्या अनुपात है? जो 1 बिस्वा होता है, 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है मेरे दोस्तों, तो 1 बिस्वा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है मेरे दोस्तों? 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ में आपके जो गजों की संख्या होती है वो होती है 48 40। आगे बढ़ेंगे, NREPG का पूर्ण रूप क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे 300 बेडों की संख्या होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है मेरे दोस्तों? छूट दिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है मेरे दोस्तों? तो आपकी गन्ना है प्रमुख व्यावसायिक फसल। आगे बढ़ेंगे, 20वां क्वेश्चन लेंगे, एक ग्राम पंचायत के ग्राम के वार्डों में चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इनकी संख्या कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 17 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 21वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? एक साल में पूछ रहा है, एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, 6 माह पे 1 बार होती है। आगे बढ़ेंगे, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों? तो न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो मतलब ये कब देखना चाहिए कि उनका बच्चों का भार बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये आपका वर्ष में आपका 2 बार करना चाहिए, अर्धवार्षिक सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है मेरे दोस्तों? तो इसका जो अनुपात होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 75:25। ठीक इस प्रकार आपके हम 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका पूरा हो चुका है। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीन पे दे रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें और देवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।